लोग ये कह रहे हैं टेंडर होता है सरकारी टेंडर, इसमें पैसा सरकार का लगता है। ठेकेदार यहाँ आपके ऊपर मेरे ऊपर एहसान नहीं करता, ठेकेदार यहाँ से पैसे कमाता है। ठीक, साफ समझें आप। उसके बाद आप ये कह रहे हैं टेंडर होता है, ठेकेदार काम शुरू करता है, फिर गांव वालों से पैसे लेता है और फिर ठेकेदार गायब हो जाता है। हम जब फ़ोन करते हैं कि हम डीसी साहब से पूछें, किससे पूछें जो ये रोड है, वो क्या बोल रहे हैं, डीसी साहब के पास नहीं जाना, सुबह हम रोड काम शुरू कर देंगे। सुबह आते हैं, एक दिन मशीन हलाते जलाते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं। तेल डाल रहे हैं या उसमें डाल रहे हैं? वो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल वगैरह के लिए। नहीं सर, मशीन में डालते हैं, मशीन के लिए लाते हैं। 2 लीटर तेल यहाँ से भुलियास जाते हैं, भुलियास से आगे मशीन अगर रोड में खड़ी होगी उसको साइड करने के लिए ये 2 लीटर तेल भुलियास से लाते हैं, यहाँ से उसमें डाल के साइड करते हैं उसको। अच्छा। और ठेकेदार ने उन पुलों के लिए यहाँ से लोगों के पैसे लेकर, तो आज दिन तक वो ठेकेदार ही गायब हो गया, ठेकेदार ही नहीं मिल रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं बंदा ही नहीं है, वो देखो पैसा किधर है? पैसा 5 लाख इसके साथ लिया। क्या कह रहे हैं? 5.5 लाख मुझे ले था ठेकेदार, 1 महीने से तो वो है ही नहीं, कहीं गायब है। हमने फ़ोन करा, मैं फ़ोन भी नहीं उठाता, तो हम क्या करें जनाब, हमारे पास कोई हल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे 3 लड़कियां जो है यहाँ से ऊपर डिलीवरी जिनका मसला था, वो डिलीवरी लाते लाते वो बेचारी डेथ होगी उनकी। मैं इस वक्त सामनी गांव में हूँ, ब्लॉक बफलियाज। ये ऊपर मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा, ये ऊपर आप गांव दिखाइएगा। ये है वो गांव जहां आज भी ये बुज़ुर्ग हमारे पैदल सफ़र करते हैं। इनकी तमाम सियासतदानों से ना ये आपसे स्कूल मांग रहे हैं, ना हेल्थ के लिए कुछ मांग रहे हैं, और ना ही सरकार से या सियासतदानों से इन्होंने बहुत कुछ मांगा, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि एक सड़क दें, जो सड़क वहाँ ऊपर तक पहुँचे और फिर इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में भी जाएं, इलाज करवाना हो तो अच्छे हस्पताल भी जाएं। 70 साल तक इंतज़ार के बाद, बल्कि 75-77 साल तक इंतज़ार के बाद ये एक सड़क इनके लिए सैंक्शन होती है। ज़रा ये दिखाइएगा, ये है दनाड़ टू माड़ा। दनाड़ ये इलाका है, यहाँ से ऊपर जाएंगे सामनी है, उसके उस तरफ माड़ा है। 3 किलोमीटर की सड़क, और आज ये तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये बुज़ुर्ग यहाँ जमा हुए हैं। टेंडर हो गया, ठेकेदार को अलॉटमेंट मिल गई, ठेकेदार ने काम शुरू कर लिया। अक्सर जैसा होता है वैसा ही इस सड़क पर भी हो रहा है। ठेकेदार काम शुरू करता है, लेकिन काम को मुकम्मल होते होते कई दहाइयाँ गुज़र जाती हैं। इन्हें ये उम्मीद थी कि 75-77 साल के बाद ये सड़क इनके घरों तक पहुंचेगी, इनके बच्चे भी स्कूल जाएंगे। सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। कई बार डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास पहुँचे हैं, कई बार एक्सियन को फ़ोन किया है, कई बार जेई, AEE, ठेकेदार तंग आकर बिलाखिर ये सड़क पर पहुँचे हैं। और इन्हीं से जानेंगे कि क्या परेशानी है, और जब सड़क का काम शुरू हुआ तो फिर काम रुक क्यों गया है, इसकी वजह इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तुस अपना नाम दसो, फिर तुस ये गल दसो कि परेशानी की है, सड़क ना के मसला। परेशानी यही देख लेता मैं, या 1 किलोमीटर बनी, वह भी इन सोनिया लोगों को धार लेगा, उस ठेकेदार ने कम लायो, आज वो ठेकेदार भी नहीं, रोड ही तय है। तो सामने ने लोगों ने पैसे सोने का गया, सोचो ठेकेदार गया तो पैसा भी गया ना, कितने रोड नहीं बनी जी। जाकिर साहब, आप बताएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ ही कम से कम 3 बार डिप्टी कमिश्नर से मिले हैं। बिल्कुल मिले। हम एक बार जो इससे पहले डिप्टी कमिश्नर थे इंद्रजीत जी, उनसे भी मिले थे। उसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर पूंछ हाल जो हैं यासीन चौधरी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और हम लोग साथ थे। क्योंकि मैं भी इसी गांव से हूँ, मेरा ताल्लुक़ भी इसी गांव से है, तो मैं भी इनके साथ था उस वक्त में। ये बताइए कि एक बड़ी मुश्किल के साथ ये सड़क सैंक्शन होती है, और उम्मीद ये थी कि बहुत जल्द 3 किलोमीटर का ये सफ़र तय करके सड़क ऊपर पहुंचेगी। क्या परेशानी क्या आ रही है आपको, क्या ठेकेदार क्या बता रहा है, डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? सर, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे पास इतना वक्त गुजार के हमारे पास पहुंचे हैं अपना कीमती वक्त को लेकर। लेकिन मैं सबसे पहले ये गुजारिश करता हूं, हमारे पिछले 70 साल से हमने इस रोड के लिए जदोजहद की, लेकिन हमें किसी भी लीडर ने, किसी पॉलिटिशियन ने हमें नहीं दी। लेकिन उसमें हमने जितना भी कुछ करके, चलो हमारे डी साहब ने कुछ हेल्प की, कुछ ना आपने खुद की, और ख़ुद करने के बाद अगर ये हमारी रोड सैंक्शन हुई थी, तो इस काम करने के बावजूद बाद में इसमें प्रॉब्लम होगी कि हमें FIR है कि
कि FIR नहीं है, वो इसमें नहीं है NOC। FRA। हाँ, FRA में, फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो है वो NOC भी सब ने हमें दी और परमिशन दी, उसमें उनके पास वो लेटर भी दिया। आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो फॉरेस्ट लैंड आ रही है, जाहिर है सारी नहीं, कुछ हिस्सा थोड़ा फॉरेस्ट का आ रहा होगा, उसमें जो एक तरीका है FRA का, वो आप तमाम मुकम्मल कर चुके हैं। मुकम्मल करके वो हमने तैयार करके डी साहब को दिया, डी साहब ने परमिशन दी और काम शुरू हो गया। और तकरीबन 1 किलोमीटर सड़क जो है वो निकाला है। और निकालने के बाद हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, बोलते हैं ठेकेदार कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया। हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि कैसे बंद किया, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम एक्सीन साहब को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, एक्सीन साहब कहते हैं कि नहीं जी कोई मसला ही नहीं, आज काम लगाएंगे, कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे। मतलब अगर एक्सीन साहब ये कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, 2 दिन में काम लगाएंगे, तो इसका मतलब है फॉरेस्ट का मामला नहीं हुआ ना। फिर हमें समझ नहीं आती। हमने डी साहब को भी यहाँ बोला था, डी साहब को 1 बार 2 बार आज काम लगाएंगे, कल परसों लगाएंगे, ऐसा। DC साहब यहाँ खुद तशरीफ लाए थे। डी साहब 2 बार आए यहाँ। और डी साहब ने देखा, एक बार तो वहाँ लास्ट पे गए, 1 किलोमीटर क्रॉस करके गाड़ी पे गए, और दूसरी बार यहाँ सड़क में मिले हमें। हमने सड़क में भी रिक्वेस्ट की कि सर हमारी मेहरबानी करो, कहने लगे हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, जो प्रॉब्लम हो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आज 8 महीने हो गए, तो 8 महीने में ठेकेदार तो आज ठेकेदार 1 महीने से तो वो है ही नहीं, कहीं गायब है। हमने फ़ोन करा, हमें फ़ोन भी नहीं उठाता। तो हम क्या करें जनाब, हमारे पास कोई हल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे 3 लड़कियाँ जो है यहाँ से ऊपर डिलीवरी जिनका मसला था, और डिलीवरी लाते लाते वो बेचारी डेथ हो गई उनकी पिछले से 5-10 साल के अंदर अंदर। तो आज हमारे के लिए ट्रांसफ़र ऊपर ले गए हम, तो हमारे 4 लड़के वहाँ जो जख्मी हो गए, वो ट्रांसफ़र उठा के लेकर चलते बात करें आप। 4 लड़के जख्मी हो गए, उनको बुफलियाज में हुसैनकोट में हॉस्पिटल में पहुँचाया, उनका इलाज मुआवजा हुआ, वो आपने पता है आपको कि वो वीडियो पे थी। बाकी आज हम इतने मजबूर हैं कि ये नाला है, इस नाले से कोई गाड़ी क्रॉस करने का कोई मसला नहीं। कहते थे पुल लगाएंगे, और ठेकेदार ने उन पुलों के लिए यहाँ से लोगों के पैसे लेकर, तो आज दिन तक वो ठेकेदार ही गायब हो गया, ठेकेदार ही नहीं मिल रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं बंदा ही नहीं है, वो देखो पैसा किधर है। पैसा तो साथ में ले गया ना, पैसा 5 लाख इसके साथ लिया ले लो। क्या कह रहे हैं? 5.5 लाख मुझसे लिए था। बोले हम ये काम करेंगे पार्टनरी में, ये सीमेंट भी मंगाना है, सरिया मंगाना है। मेरे को बोले पैसे दे दो, तो जो बचत होगी तो दोनों कार लेंगे। आपने सोचा होगा हाँ, मैंने होता है, इसलिए मैंने पैसा दिया, वो मिल ही नहीं रहा अभी। बचत के लिए भी दिया या नहीं दिया सर, सबसे मेन इशू था हमारे घर से भी पैसे दिए रोड के लिए, तो रोड की भी हालत ये है। फिर मतलब आप लोग ये कह रहे हैं टेंडर होता है, सरकारी टेंडर, इसमें पैसा सरकार का लगता है। ठेकेदार यहाँ आपके ऊपर मेरे ऊपर एहसान नहीं करता, ठेकेदार यहाँ से पैसे कमाता है। ठीक, साफ समझें आप। उसके बाद आप ये कह रहे हैं टेंडर होता है, ठेकेदार काम शुरू करता है, फिर गांव वालों से पैसे लेता है, और फिर ठेकेदार गायब हो जाता है। ठेकेदार गायब हो जाता है। जो मेन ठेकेदार है उसका जो चमचा था, उन्होंने 5 लाख रुपया इनसे लिया, कि 5.5 लाख लिया कि ये जो करवट बनेगा, पुली बनेगी, उस एक यहाँ बनेगी पानी, और एक पीछे जहाँ से 0 पॉइंट शुरू कन्वर्ट बनना है। उसमें जो बचत आएगी, पहले आपकी कुछ लागत करेंगे, कुछ आप हम हिस्सा डालेंगे, तो ये पहले करवट बनाते हैं। तो फिर उसके बाद जब एक्शन साहब को हम फ़ोन करते हैं, तो वो बोलता है 2 दिन में हम, पहले इन्होंने ये कहा कि NOC नहीं है, ये जंगलात ने रोका है। हमने कहा वो महकमा जो ये अपना एक्शन साहब को हमने ये कहा कि आप DFO से बात करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करो, आपकी ये काम है परमिशन लेनी, जो कुछ है जो हमारे तक है तो वो हमसे कहो। तो उन्होंने ये बात कुछ नहीं हमें बताता ही नहीं, ये इदारा है वो तो एक्शन साहब मिले हुए, बिल्कुल जो बात है बिल्कुल समझता ही नहीं इस बात को। हम फ़ोन करते हैं तो 2 दिन के बाद मशीन लगाएंगे, या तो कहो परमिशन नहीं है, या कहो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब ये टोपा पीर का कांड हुआ था दिसंबर में, उसके 2 दिन पहले यहाँ ये काम शुरू हुआ था। आज तक 1200 मीटर रोड निकली है, 1200 मीटर रोड निकली है, जिसमें से 4 ठेकेदार बदली हो गए चमचे। पीछे का टेंडर वाला ठेकेदार जो है वो मेन ठेकेदार सबलेट करता है, एक को देता है, वो भाग गया, दूसरा, तीसरा, 4 भाग गए। 5 लाख इनसे लिया, 5-10 लाख एक और बेचारा यहाँ का है ताज खान, उसको काम पे लगाया कमीशन पे, उसका 8 लाख लेके भाग गया, अभी तक आता ही नहीं है। जो एक्शन साहब को हमने ये कहा कि ठेकेदारों को कसो, ठेकेदार आपके अंडर है, ठेकेदारों के अंडर को ब्लैकलिस्ट करो, अगर काम नहीं करो, जो मर्जी करो, जो कागजी कार्रवाई है वो करो। हमारी रोड था, हमें रोड लेके चले गए हैं, तो वो जिनका पैसा देना है ना, उनके डर के मुझे वो आते नहीं, हमारी रोड इधर ही है बैठी, वो उसको पैसा देने का काम लगाए, डरते आते ही नहीं। वो ताज का पैसा देना है सर, तेल जो है इस सड़क का वो कुपियों में लाते हैं, छोटे छोटे 2-2 लीटर की कैनी ले जाते हैं। 3 किलोमीटर की सड़क का काम है, वो मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि कुपियों में, मतलब 3 किलोमीटर सड़क जो बननी है, जो उसमें तेल डालते हैं, कुपियों में लाते हैं। बिल्कुल सर,
2-2 लीटर तेल मशीन में तेल डाल रहे हैं या उसमें डाल रहे हैं? वो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल वगैरह के लिए। नहीं सर, मशीन में डालते हैं, मशीन के लिए लाते हैं। 2 लीटर तेल यहाँ से भुलियास जाते हैं, भुलियास से आगे मशीन अगर रोड में खड़ी होगी उसको साइड करने के लिए ये 2 लीटर तेल भुलियास से लाते हैं, यहाँ से फिर उसमें डाल के साइड करते हैं उसको। अच्छा जी एक दिन आते ना सर, डी साहब ने उसने डी साहब टोपा फिर जब गया डी साहब ने इसको आपने यहाँ डीसी साहब को रोका? हाँ रोका था। डी साहब ने जाकर एसडीएम साहब को पूछा और ऊपर ठेकेदार को पूछा कि आप जब मैं आता हूँ तो मशीन हलाना शुरू कर देते हैं, जब मैं चला जाता हूँ तो मशीन आप बंद कर देते हैं। वही बात है कि इन्होंने तेल जो है 10-20 लीटर करके डाला, 1 घंटा 2 घंटा काम किया और बाद में मशीनों को बंद कर दिया। पहले 2 मशीनें तो वो भी एक उठा के लेके चले गए हैं, एक दूसरी ये पड़ी, ये कब ले जाएंगे, रात को ले जाएंगे, हमें कोई पता नहीं कब ले जाएंगे। हमें समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम है क्या। मेन बात सर, ये जो मेन बात है, ये ठेकेदार और ये जो रोड महकमे वाला एक्शन है, ये सब मिले हुए। सीधी सीधी बात है, जाहिर एक दिन कसेगा वो कौन सा है, कागजी कार्रवाई नहीं होगी, या तो कहेंगे बिल्कुल बंद है भाई, डीसी साहब के पास जाओ। जफर साहब ये बताइएगा कि ये सड़क जो है ना बड़ी तारीखी सड़क बन रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे इलाके में कोई ऐसा गांव नहीं होगा लास्ट गांव जहाँ टूटी फूटी ही सही लेकिन सड़क ज़रूर बनी होगी। तो अब ये बड़े परेशानियों के बाद आपके पास सड़क ये पहुँची है। अब हमने बात की डीसी साहब से, सीधा डीसी साहब की इतनी मेहरबानी है कि उन्होंने FRA के तहत जो ये रूल मुताबिक ये परमिशन दी तो रोड चालू करवाई। अब उनको ये एक्शन साहब को वो फ़ोन करते हैं, एक्शन साहब को फ़ोन करते हैं डीसी साहब, या बुलवाते हैं, वो ज़ार पर करके टाल देते हैं। अब ये हो गया, अब ये हो गया। पहले 1-2 महीना पहले ये इन्होंने बोला कि ये आप हमारा परमिशन की वजह से रुक गई है, परमिशन नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं है। जब एक्शन साहब को फ़ोन किया मैंने, इन्होंने फ़ोन किया, वो बोलता है 2 दिन में हो जाएगी, 2 दिन में। एक्शन साहब यहाँ आए, मैंने कहा आज मैं आपके पोल खोलूँगा डीसी साहब के सामने। उस वक्त कहने लगे नहीं 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 नहीं, तुम आप रुको, हम ये करेंगे। ये रमज़ान की ईद के दिन की बात है, उस दिन टोपा पे डीसी साहब गए थे, तो उसके बाद 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने के बाद ईद हुई है, अभी तक कोई नहीं है। जब जो ठेकेदार आया था ना, तो उसने आनकर इधर उनका रटा था ताज के साथ, उसका रुपये देने थे, तो उसने क्या इधर क्या कि हम पैसे देकर, हाँ जी पैसा हम दे गए ताकि ये कम करेंगे 2 या 3 दिन हम यहाँ रोड खोल। मतलब ठेकेदार यहाँ गांव के और लोगों को भी ठेकेदार बनाना चाह रहा था। 10 ठेकेदार 10 जगह ठेकेदार, गांव के 10 ठेकेदार हैं, 10 ठेकेदार इसी सड़क पे सर। अच्छा तो ये तो आप मानो ना कि उस अकेले एक बंदे ने यहाँ 10 ठेकेदार बना दिया। सर एक तो वो है जो कश्मीर का, ये मंडी का कश्मीरी है, उसने आगे यहाँ 10 ठेकेदार लगाए। अच्छा ये हाजी साहब से 5.5 लाख रुपया लिया है, बाकी और एक है उससे भी 8-10 लाख रुपया लिया है। तो तेल वही बात है, वही मतलब वही कुपी ले जाते हैं यहाँ से 2-4 लीटर लेके, 2-4 दिन यहाँ 2-4 बार उसको लगाते हैं मशीन को, उसके बाद बंद कर देते हैं। ठेकेदार है सर, मेन ठेकेदार वो ठेकेदार नहीं है, वो कंपनी का मालिक बना हुआ है, टेंडर दिया लोगों को कमीशन पे। अब मुँह ही नहीं दिखाया, पहले दिन आया था, अभी तक उसकी शक्ल नहीं हमने देखी। सीधी बात है, एक्शन साहब हमारे फ़ोन का एक्शन ही नहीं करते, बात ही नहीं समझ में आ रही उनको। एक्शन साहब जो हैं वो कमिश्नर से ऊपर पावर दिखाते हैं इस वक्त, अपनी कुर्सी पे बैठ के वो कहते हैं हम मेरे सामने है ही नहीं कुछ। हम 600 वोट यहाँ हैं इस वार्ड के, 2 वार्ड हैं ये, 350 लोअर सावनी का और 350 अपर सावनी का जो माड़े में टच होती है। ठीक है, 600 वोट है। उसके बाद दूसरी आबादी भी छोटे बड़े होंगे ना, तो हज़ारों की तादाद में लोग हैं ऊपर गाँव में। तो आप आए, आप जानते हो इस गांव की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। एक सिर्फ ना सिर्फ डीसी साहब ने ये रोड दी है, सिर्फ डीसी साहब दी थी देने। सर सबसे बड़ा है हमने तो पिछले 70 साल से जो है इस चीज़ को नहीं मद्देनज़र रखा कि हमें रोड है या नहीं है। हमारे बुजुर्ग तो इस दुनिया से चले गए, उन्होंने इस चीज़ पे इशू नहीं रहा। लेकिन आज एक तो रोड का मसला, हमने सब काम को छोड़कर, बिजली पानी दूसरे दिगर कितने भी काम हैं उनको छोड़कर एक ही इशू रखा डीसी साहब के सामने भी और तमाम पब्लिक के सामने में भी। ये कहते हैं कि हमें रोड दो और कुछ नहीं दो। तब से हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि डीसी साहब हमारे पास नज़रसानी करें, हमारे रोड के काम में पूरा तावन दें। ये तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक सड़क है सिर्फ 3 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की सड़क एक ठेकेदार यहाँ पे बनाने आया था। हम सब लोगों की बहुत खुशी हुई थी कि ये इन लोगों की पुरानी एक मांग पूरी हो रही है। कई हमारे बुज़ुर्ग इस इंतज़ार में कि सड़क वहाँ पहुँचेगी इस ज़मीन के नीचे चले गए। अब ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ये बच्चे वहाँ ऊपर से पैदल चल के बफलियाज, थन्ना मंडी, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, सुरनकोट, वहाँ जाते हैं। आज भी ये बच्चे 2 से 3 घंटे सुबह जब स्कूल जाते हैं, 2 से 3 घंटे शाम को जब ये स्कूल से वापस आते हैं,
सफ़र तय करते हैं पैदल। कोई बीमार हो जाए, जैसे किसी ने अभी कोई बता भी रहा था कि यहाँ डिलीवरी 3 कैजुअलिटी हुई, 3 कैजुअलिटी हो गई। और ये गांव इस इंतज़ार में कि ये सड़क का काम शुरू तो हो गया, अब मुकम्मल भी हो, और चाहे ठेकेदार हों, चाहे एक्सीएन हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इन लोगों को ये राहत मिलती कि सड़क इनके घरों तक पहुंचती। लेकिन सड़क का तकरीबन 1 किलोमीटर की कटिंग हुई और उसके बाद काम बंद हो गया। ये तमाम लोग डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये उम्मीद लगाए हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ के आने के बाद ये सड़क का काम शुरू हुआ। इन्हें उम्मीद थी कि जब तक डिप्टी कमिश्नर पुंछ यहाँ हैं ये सड़क मुकम्मल होगी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ खुद इस गाड़ी पर बैठकर अपनी गाड़ी पर 3 किलोमीटर ऊपर सफ़र करेंगे। आज भी इन्हें यही उम्मीद है सिर्फ़ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, क्योंकि वही इस परेशानी का हल निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ भी परेशानी आ रही है, चाहे ठेकेदार के लेवल पे है, डिपार्टमेंट के लेवल पे है, फॉरेस्ट लेवल पे है, वो सारा का सारा काम आप ही के देखने का है। और जिस तरह माजी में डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने इस सड़क के लिए दिलचस्पी ली है, उम्मीद है आगे भी दिलचस्पी लेंगे और ये लोग जो परेशान हाल हैं इनकी परेशानी दूर होगी और ये सड़क का काम जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया जनाब।